सहोदरा राय शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में स्थित। आज हम पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में इंस्टॉल्ड सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। महाविद्यालय में 10 किलोवाट क्षमता का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है। ऑफ ग्रिड एवं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बेसिक अंतर अगर हम समझें तो यह होता है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो हमारी सोलर एनर्जी है वो डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रही ग्रिड को सप्लाई करते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम से जो भी एनर्जी जनरेट होती है उसका हम सीधा उपयोग ना करते हुए वह एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रही जो ग्रिड्स हैं उनको सप्लाई कर देते हैं। अर्थात हमारे पास कोई भी बैकअप या स्टोरेज नहीं रहता है जिसका उपयोग हम जो ग्रिड है उनके ऑफ होने के बाद कर सकें। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की सोलर एनर्जी का सीधे तरीके से हम डायरेक्टली उपयोग नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो भी हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ग्रिड की सहायता से उपलब्ध करा देते हैं एवं हम अलग से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। अंत में बिल का एडजस्टमेंट किया जाता है कि हमने कितनी एनर्जी उनसे ली है और कितनी हमने जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्रदान की है। तो उनके द्वारा जो एक फार्मूला बनाया गया है वहाँ से फार्मूले की सहायता से हमारा बिल एडजस्ट हो जाता है। जबकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो कि हमारे संस्थान में स्थापित किया गया है, इस सोलर सिस्टम में सोलर एनर्जी का हम सीधा उपयोग कर पाते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में हम सोलर एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं और स्टोर करने के लिए हमें कुछ बैटरीज की आवश्यकता होती है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इन्वर्टर कुछ इस प्रकार से कार्य करता है कि वो प्रथम प्राथमिकता जो है वो सोलर एनर्जी को देता है, यानी कि दिन के टाइम में हमारे संस्थान की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सीधा सूर्य की रोशनी पर निर्भर करती है। सूर्य की रोशनी अगर है तो हमारे संस्थान को बिजली प्राप्त हो जाती है। अगर सूर्य की रोशनी नहीं होती है तो फिर जो बैटरी में स्टोर इलेक्ट्रिसिटी है उसका हम उपयोग करते हैं, और अगर बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती हैं तो फिर डायरेक्टली ये इन्वर्टर जो है वो ग्रिड को कनेक्ट कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रही जो ग्रिड की सप्लाई है वो हमें प्राप्त हो जाती है। संस्था में स्थापित 10 किलोवाट सोलर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में 335 वाट के 30 सोलर पैनल्स का उपयोग किया गया है। 335 वाट के 30 सोलर पैनल्स का उपयोग किया गया है, जिसको कि अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 10,050 वाट, यानी कि ये हो गया अप्रॉक्सीमेट 10 किलोवाट, तो जिसको कि हमारे यहाँ बोलते हैं 10 किलोवाट क्षमता का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है। सोलर सिस्टम में 6 सोलर पैनल्स को सीरीज में लगाकर ऐसी 5 लाइंस तैयार की गई हैं जो कि आपस में पैरेलल में कनेक्टेड की गई हैं। प्रत्येक सोलर पैनल की रेटिंग्स इस प्रकार है कि प्रत्येक सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज लगभग 44 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट लगभग 8 एम्पियर है, यानी कि सोलर पैनल को सूर्य की रोशनी में फुल इंटेंसिटी पे जब रखा जाता है प्रॉपर एंगल में तो लगभग 44 वोल्ट उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज आता है, और अगर शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट की जाए तो लगभग 8 एम्पियर आती है। लेकिन ऑन सर्किट अगर हम सोलर पैनल को सर्किट में कनेक्ट करें तो प्रत्येक सोलर पैनल लगभग 40 वोल्ट वोल्टेज जनरेट करता है और लगभग 7 एम्पियर करंट जनरेट करता है। ये जो सोलर पैनल हमारे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। चूँकि प्रत्येक सीरीज में 6 सोलर पैनल्स कनेक्टेड हैं, प्रत्येक लाइन में 6 सोलर पैनल सीरीज में कनेक्टेड हैं, अर्थात प्रत्येक लाइन में लगभग 240 वोल्ट जनरेट होता है ऑन सर्किट, क्योंकि एक सोलर पैनल जो है वो लगभग 40 वोल्ट जनरेट करता है। चूँकि ये सारे के सारे 6 सोलर पैनल जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, अर्थात करंट जो होगी इनकी हर एक लाइन की 8 एम्पियर ही रहती है,
और चूंकि ऐसी हमारे पास 5 लाइन्स हैं तो पांचों लाइन्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, अर्थात ओवरऑल वोल्टेज तो 240 वोल्ट ही रहेगा। जो वोल्टेज एक लाइन का है वही ओवरऑल पांचों लाइन का रहेगा, क्योंकि पांचों लाइन पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो एक लाइन में 6 सोलर पैनल कनेक्टेड हैं सीरीज में, इसका मतलब 40 × 6 = 240, तो 240 वोल्ट। और ये सारे की सारी जो लाइन्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो ओवरऑल वोल्टेज जनरेट करता है ये लगभग 240 वोल्टेज फुल इंटेंसिटी पे। तो 240 वोल्टेज फुल इंटेंसिटी पे हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इसके आसपास रहेगा 230 220। चूंकि एक लाइन में 6 सोलर पैनल सीरीज में कनेक्टेड हैं और एक सोलर पैनल लगभग 8 एम्पियर देता है हमारा शॉर्ट सर्किट करंट, और अगर सर्किट कनेक्टेड है तो लगभग 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर एक सोलर पैनल करंट जनरेट करता है, और चूंकि ये सारे के सारे सीरीज में हैं तो हर लाइन में 7 एम्पियर करंट हो जाएगी। और ऐसे ऐसे कितने हमारे पास लाइन्स हैं? 5 लाइन्स हैं, 5 लाइन्स हैं। तो लगभग 35 एम्पियर 35 एम्पियर करंट जो है ये अप्रॉक्सीमेट जनरेट करता है, अर्थात इससे हम अधिकतम 35 एम्पियर करंट एक टाइम पे प्राप्त कर सकते हैं। सोलर पैनल्स के बाद अब हम बात करते हैं बैटरीज की। तो हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट की 12 वोल्ट की 10 बैटरीज का उपयोग किया गया है। 10 बैटरीज सीरीज में कनेक्टेड हैं, यानी कि ओवरऑल 120 वोल्ट। अर्थात यहाँ पे जो हमें इन्वर्टर की आवश्यकता होगी वो 120 वोल्ट डीसी इन्वर्टर की आवश्यकता होगी। तो 10 बैटरी 12 वोल्ट वाली सीरीज में कनेक्टेड है हमारे यहाँ पे, जो कि स्टोरेज का काम करती हैं। प्रत्येक बैटरी की जो AH में एम्पियर आवर में क्षमता है वो 170 AH है, 170 AH प्रत्येक बैटरी। इसका मतलब ओवरऑल जो हमारी स्टोरेज क्षमता है वो 170 × 10 यानी कि 1700 AH स्टोरेज क्षमता है। अगर इसको हम वॉट आवर में कन्वर्ट करें तो वॉट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो एक बैटरी की क्षमता है 170 AH और उसका वोल्टेज रेटिंग जो है वो है हमारा 12 वोल्ट। तो 170 × 12 करेंगे तो 2040 वॉट आवर, मतलब 2040 वॉट आवर, अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोवाट आवर 2 किलोवाट आवर एक बैटरी की क्षमता हो गई। तो ओवरऑल 10 बैटरी की जो कैपेसिटी होगी वो 2 × 10 यानी कि 20 किलोवाट आवर। अब 20 किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि या तो एक घंटे तक 20 किलोवाट कंटिन्यूसली हम इन बैटरीज से ले सकते हैं, या फिर 2 घंटे तक 10 किलोवाट हम कंटिन्यूसली इनसे पावर ले सकते हैं, या इसी प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि अगर 4 घंटे तक चलाना है तो 5 किलोवाट कंटिन्यूसली हम इन बैटरी से ले सकते हैं। लेकिन ये इनकी अधिकतम क्षमता है, कुछ लॉसेस भी हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 20 किलोवाट आवर की जगह लगभग 16 to 17 किलोवाट आवर इनकी क्षमता होगी। अर्थात हमारे पास इतना बैकअप है, लगभग 16 से 17 किलोवाट आवर, यानी कि एक घंटे तक हम 16 से 17 किलोवाट पावर इनसे ले सकते हैं इन बैटरीज से। या हम ये बोलें कि 1 किलोवाट अगर पावर हमें चाहिए है तो हम 16-17 घंटे 16 to 17 आवर्स इनसे सप्लाई ले सकते हैं। बैटरीज के बाद अब हम बात करेंगे इन्वर्टर की। तो हमारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में 10 किलोवाट का इन्वर्टर का उपयोग किया गया है। क्योंकि हमने बैटरीज में देखा था कि उसमें 10 बैटरी जो है 12 वोल्ट वाली सीरीज में कनेक्ट की गई हैं, यानी कि टोटल 120 वोल्ट। तो इस इन्वर्टर की जो कैपेसिटी होगी वो 120 वोल्ट डीसी इसकी कैपेसिटी होगी, और 240 वोल्ट AC ये जनरेट करता है। यानी कि इसमें जो बैटरीज कनेक्ट होंगी वो 120 वोल्ट DC कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो आउटपुट देगा वो 240 वोल्ट रेटिंग रहती है, लेकिन लगभग 230-220 वोल्ट के आसपास ये आउटपुट दे देता है। इस इन्वर्टर की सेटिंग्स को हम इस प्रकार से रखते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये सोलर एनर्जी को देता है, यानी कि अगर सूर्य की रोशनी है तो सोलर एनर्जी को ये डायरेक्टली 2 जगह पहुंचाता है। एक तो बैटरीज को चार्ज करने के लिए, और पैरेलल में ही जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि अभी हमें ग्रिड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर किसी कारण से सूर्य की रोशनी
कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, या बिल्कुल जैसे कि रात के टाइम में या फिर बारिश के टाइम में, तो उस केस में क्या होता है कि जो बैटरी में जितनी एनर्जी स्टोर है, सेकंड प्रायोरिटी उसको देते हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी में यानी कि बैटरी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। लेकिन अगर सोलर पैनल से भी हमें पावर नहीं मिल रही है, यानी कि सूर्य की रोशनी नहीं है और बैटरी भी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो उस स्थिति में ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ग्रिड पे कनेक्ट हो जाता है। ग्रिड पे कनेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर सप्लाई हमें मिलती है, जो लाइंस आती हैं, ऑटोमेटिकली उन पे कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा इन्वर्टर काम करता है। साथ ही साथ हमने एक चेंज ओवर स्विच का उपयोग किया है कि अगर किसी कारण से हमारा इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, तो जो चेंज ओवर स्विच है वो इस प्रकार से काम करता है कि उसमें 3 पॉइंट होते हैं और वो हमने इस तरीके से कनेक्ट किया है कि ऊपर वाला पॉइंट जो है वो सोलर का है, बीच वाला पॉइंट जो है वो ऑफ का है और नीचे वाला जो पॉइंट है वो ग्रिड का है। यानी कि अगर हम चेंज ओवर स्विच का जो टर्मिनल है वो ऊपर की तरफ कर देते हैं, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर से प्राप्त हो जाती है। और अगर नीचे की तरफ कर देते हैं टर्मिनल को, तो डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट हो जाता है। मतलब इन्वर्टर अगर ख़राब हो जाएगा तो हम उस चेंज ओवर स्विच को जस्ट नीचे की तरफ कर देंगे तो डायरेक्टली हमें ग्रिड से सप्लाई मिल जाएगी। और अगर हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, तो हमें ऑफ करना है, तो बीच में कर देते हैं चेंज ओवर स्विच को, तो पूरी सप्लाई ऑफ हो जाती है। ना सोलर से आउटपुट प्राप्त होता है, ना ही ग्रिड से आउटपुट प्राप्त होता है। ऐसा करने में बहुत अच्छे से ध्यान ये देना होता है कि किसी भी तरीके से सोलर और ग्रिड की जो लाइंस हैं वो आपस में किसी भी तरीके से कनेक्ट ना हो पाए। अलग अलग पॉइंट्स पे हमने एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स का उपयोग किया हुआ है, जहाँ पे जितनी करंट अधिकतम फ्लो हो सकती है उससे थोड़ा सा कम रेटिंग का एमसीबी कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि अगर फुल लोड करंट अगर खींची जाए या उससे ज़्यादा खींची जाए तो एमसीबी ट्रिप मार जाए और हमारे जो अप्लायंसेज हैं वो ख़राब ना हो। जैसे कि इन्वर्टर हमारा अधिकतम 35 एम्पियर दे सकता है, तो वहाँ पे हम 30 एम्पियर करीब का एमसीबी लगा देंगे, जिससे कि उसकी कभी भी उससे फुल लोड ना लिया जाए, जिससे कि इन्वर्टर पे कोई लोड ना आए और इन्वर्टर ख़राब ना हो। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम 10 किलोवाट का हमने आज देखा।